अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपिटल बजटिंग। आज के इस लेक्चर में हम कैपिटल बजटिंग की सिर्फ डेफिनेशन को देखेंगे, इसकी इन डिटेल देखेंगे कैपिटल बजटिंग होती क्या है और जो इसकी टेक्निक्स हैं डिफरेंट जिनके थ्रू कैपिटल बजटिंग की जाती है वो इस लेक्चर में हम कवर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग को हम पहले ये देखेंगे कि ये करते क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों है, फिर हम देखेंगे करते कैसे हैं, इसके फ़ायदे भी देख लेंगे, सब कुछ डेफिनेशन में हम कवर कर लेंगे। तो अगर हम रियल लाइफ की एग्जांपल लें, हम डेली लाइफ में देखें कि हमने देखें कि जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, हम जहाँ भी देखें मैक्सिमम लोग क्या कर रहे होते हैं, इन्वेस्टर का काम क्या होता है, पैसे को इन्वेस्ट करना, उससे रिटर्न कमाना, उससे प्रॉफिट कमाना। जो हमने पिछला लेक्चर किया था जिसमें हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस को कवर किया था, उसमें हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि शेयर होल्डर्स पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो भी इन्वेस्टर हैं, ठीक है। तो ये सारा जो कंपनी का गोल होता है, गोल ऑफ फर्म हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वो कह रहे थे कि हमने वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमने कैसे पढ़ी थी, मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो इंक्रीज करनी थी, उसके थ्रू हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर रहे थे, ठीक है। अब कई बिजनेस ऐसे होते हैं जैसे कि इक्विटी शेयर की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर रहे होते हैं, लेकिन कई इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जिसमें हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमारा प्रॉफिट अर्निंग ही होती है। तो उसके लिए अगर हम देखें उन इन्वेस्टर्स के सेंस में देखें जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। उनका काम होता है कि शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो, मींस के उनका जो मार्केट प्राइस है वो इंक्रीज करे। अगर हम सिंपल मैनर्स में बात करें, जो रियल लाइफ में बात करें, जहाँ पे हम देखते हैं कोई लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, कोई लोग किसी छोटे से बिजनेस में सोल प्रोप्राइटरशिप में इन्वेस्ट कर दिया, तो सबका मकसद क्या होता है, अल्टीमेट गोल यही होता है कि वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। अगर नॉर्मल लाइफ में हम बात करें बिजनेस की जुबान से हट के, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, इसीलिए हम पैसे को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब कैपिटल बजटिंग में हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत थोड़ा सा होता है, लिमिटेड है कैपिटल लिमिट है। एक बंदे के पास पैसा ज़्यादा भी है ना, तब भी वो कुछ अमाउंट ही इन्वेस्ट करेगा, सारा पैसा तो अपना इन्वेस्ट नहीं करने वाला, कुछ पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो वो जो इन्वेस्टमेंट की उसके पास अमाउंट होगी वो लिमिटेड होगी। तो पहली कंडीशन हमारे पास यहाँ पे आ जाती है कि हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है, हमारे पास कैपिटल अनलिमिटेड नहीं होता। तो हमने क्या करना होता है कि उस लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल को एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना होता है जहाँ से हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले। अब मैक्सिमम रिटर्न से क्या मुराद है, मैक्सिमम रिटर्न से मुराद ये है कि ऐसी जगह पे हम इन्वेस्ट करें जहाँ से हमें ऐसा रिटर्न मिले उसके मुकाबले में हमें कहीं और नहीं मिल रहा हो। मतलब ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उससे हमें रिटर्न मिल सके, हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करें अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट की। हम ये ना करें कि एक जगह से हमें 10% मिल रहा है और एक जगह से 8% मिल रहा है प्रॉफिट, और हम 8% पे जाके इन्वेस्ट कर लें, वो फिर बेस्ट यूटिलाइजेशन तो ना हुई ना, वो मैक्सिमम प्रॉफिट तो ना हुआ ना, मैक्सिमम तो 10% है। तो हमने ऐसी जगह पे जाके इन्वेस्ट करना है जहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट। इसीलिए हम इक्विटी शेयर्स में भी यही करते हैं, हम शेयर होल्डर की प्राइस एप्रिसिएशन पे बात कर रहे होते हैं ना, उनके मार्केट प्राइस पर शेयर, ताकि शेयर्स की इंक्रीज हो, फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी शेयर होल्डर्स की। तो अब कौन सी कंपनी के शेयर्स हम परचेज करें तो हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कैपिटल बजटिंग में ही हमें बताई जाती है। कैपिटल बजटिंग में हमने जो पढ़ा वो यही कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है, ठीक है, और हमने किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना होता है जहाँ पे शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो सके या फिर हम मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सकें। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें कौन सी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी जगह हम इन्वेस्ट करें तो हमें मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा, यही चीज़ें जो कैपिटल बजटिंग की डेफिनेशन में होती है। तो हम अगर इसकी डेफिनेशन को, प्रॉपर डेफिनेशन को देखें तो इसमें यह कहा जाता है कि कैपिटल बजटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और सिलेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। कौन से इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को, जिसके बारे में हमारी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि इन फ्यूचर वो उसका रिटर्न बढ़ेगा, उसका रिटर्न हमें मैक्सिमम रिटर्न देगा, ठीक है। तो ये कैपिटल बजटिंग की डेफिनेशन में कहा गया। अगर इस डेफिनेशन को हम ब्रेक डाउन करें, ब्रेक डाउन इट मीन्स कि हम इसके हर एक पार्ट को देखें। सबसे पहले कहा गया कि एक प्रोसेस है, मतलब पूरा अमल है, ठीक है, जिसके थ्रू हम कैपिटल बजटिंग करते हैं। और इस प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या, हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब आइडेंटिफाई से क्या मुराद है, आइडेंटिफाई से मुराद ये है कि हम लोकेट करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट की, तो वो हमारा आइडेंटिफाई करना हो जाता है। सपोज कि हमने अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने डिसाइड कर लिया हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम ये देखेंगे कि मार्केट में कौन सी कंपनी की इक्विटी जो है वो अवेलेबल है, हम उनके शेयर्स परचेज कर सकते हैं। तो हम ये लोकेट करेंगे, फिर जब हमारे पास तमाम आ जाएंगे ना अपॉर्चुनिटीज़, हमारे पास मिल जाएंगी, हमारे पास शॉर्ट लिस्ट होकर आ जाएंगी कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी के बारे में। अगर फिर इसी तरह हम रियल एस्टेट की बात करें तो हम ये देखेंगे कौन कौन सी जगह से हम फाइल्स प्लॉट्स खरीद सकते हैं।
तो हम फिर वो लोकेट करेंगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। अब जाहिर है हर इन्वेस्टर जो होता है वो अपनी टेस्ट के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वो कहीं कोई ना कोई सेक्टर चूज़ करता है। सपोज कि किसी ने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो उस तरफ जाएगा, किसी ने रियल एस्टेट में करनी है वो उस तरफ जाएगा, किसी ने कोई डेट इंस्ट्रूमेंट परचेज कर लेना है, जैसे कि गवर्नमेंट के टी बिल्स भी होते हैं, प्राइस बॉन्ड्स भी होते हैं, और कंपनीज के भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, उनको परचेज करना है। तो ये इन्वेस्टर की परसेप्शन पे डिपेंड कर रहा है, उसकी इंटेंशन पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, कौन से लाइन ऑफ बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। उस हिसाब से वो अपॉर्चुनिटीज़ को लोकेट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन का पार्ट है कि आइडेंटिफाई करता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम आइडेंटिफाइंग करते हैं, फिर एनालाइजिंग करते हैं। एनालाइजिंग से क्या मुराद है, एनालाइज करने से मुराद क्या होती है, उसका ये मतलब होता है ना कॉस्ट एंड बेनिफिट इवैल्यूएशन, कि हम ये देखते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है इस पे हमारी कॉस्ट कितनी आएगी। सपोज कि हम शेयर्स के अगर एग्जांपल ले लें, हम ये देखते हैं कि ये शेयर हमें पड़ेगा कितने का, ठीक है, हम कॉस्ट देख लेते हैं, फिर उसके साथ में बेनिफिट भी इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, बेनिफिट भी देख लेते हैं कि इससे हमें बेनिफिट कितना मिलेगा इन फ्यूचर। कि कॉस्ट एंड बेनिफिट इवैल्यूएशन जो होती है ये इसी को एनालाइजिंग कहते हैं। अगर रियल एस्टेट की बात करें तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो प्लॉट जो हम खरीद रहे हैं या फाइल जो हम खरीद रहे हैं वो हमें कितने का जो है वो फाइल पड़ रही है या कितने का प्लॉट पड़ रहा है, हम इन फ्यूचर उससे कितना रिटर्न जनरेट कर सके, कितनी प्राइस एप्रिसिएशन उसमें हो सकती है। इसी तरह अपने लाइन ऑफ बिजनेस में हम कॉस्ट एंड बेनिफिट इवैल्यूएशन करेंगे, जिसको एनालाइजिंग कहते हैं। ये डेफिनेशन का सेकंड पार्ट हो गया। फिर थर्ड पार्ट में हम क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को, ठीक है। अब सिलेक्ट हम कैसे करते हैं, हम कॉस्ट एंड बेनिफिट इवैल्यूएशन देख रहे होते हैं और ये उसमें जब हमें ये पता चल जाता है कि मोस्ट फेवरेबल प्रोडक्ट ये है, सपोज के 10 कंपनी के शेयर्स बिक रहे हैं, हम सबके कॉस्ट एंड बेनिफिट इवैल्यूएशन करेंगे, तो हम उस एनालाइजिंग के प्रोसेस जब हम गुजरेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी कॉस्ट कम है, बेनिफिट सबसे ज़्यादा है, वो फिर हम सिलेक्ट कर देंगे। जब हमने कॉस्ट एंड बेनिफिट इवैल्यूएशन कर ली उसके बाद फिर हम सिलेक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को। तो ये जो थर्ड डिसीजन होता है इसमें वो यही होता है कि हम इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर देते हैं। ये होती है कैपिटल बजटिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, लोकेट करते हैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जहाँ जहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में। उसके बाद कॉस्ट एंड बेनिफिट इवैल्यूएशन कर लेते हैं उसकी। वो करने के बाद फिर हम उसको जो शॉर्ट लिस्टेड प्रोजेक्ट होते हैं या टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट हमने किया होता है शॉर्ट लिस्ट, उसको हम चूज़ कर देते हैं। जब उसको चूज़ कर दें तो हमने मीन्स के सिलेक्ट कर दिया किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को। जब हमने सिलेक्ट कर दिया तो इट मीन्स कि हमारी कैपिटल बजटिंग हो गई। अब हम जो पढ़ रहे हैं ना कि कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स होती हैं, वो टेक्निक्स बेसिकली होती कॉस्ट एंड बेनिफिट इवैल्यूएशन के लिए होती हैं। डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हम डिफरेंट टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं और हम ये डिसाइड करते हैं कि इसमें हम इन्वेस्ट करें या ना करें, मतलब उसकी एनालाइजिंग कर रहे होते हैं। तो वही कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के थ्रू हम कर रहे होते हैं। तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में हम वो कवर करेंगे कि कौन कौन सी वो टेक्निक्स हैं और उन टेक्निक्स को डिटेल में देखेंगे कि ये टेक्निक्स कैसे यूज़ की जाती हैं, इन टेक्निक्स में होता क्या है।